श्री राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी। चैत्र कृष्ण पक्ष की मासिक शिवरात्रि 7 अप्रैल को है। बहुत ही प्यारा और शिव शक्ति का परम प्रिय दिवस है। इस बार रविवार के दिन पड़ रहा है। भगवान भोलेनाथ को जल समर्पित करने के साथ साथ सूर्यदेव को लाल चंदन मिला हुआ जल अवश्य समर्पित कीजिए। आपके कष्टों का निवारण करेंगे और आपकी समृद्धि में, उन्नति में आपके सहायक होंगे सूर्यदेव। पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर एक बहुत ही सरल सा और प्यारा सा उपाय लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यह उपाय आपकी मनोकामनाएं पूर्ति के साथ साथ आपके कार्यों की सिद्धि के लिए है। भगवान भोलेनाथ को हमें जल किस प्रकार चढ़ाना चाहिए, यह जल आप मासिक शिवरात्रि पर, प्रदोष पर, या आप जब भी भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं या घर में जल समर्पित करते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। भोलेनाथ पर हम 5 प्रकार का जल चढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हमने घर के परिंदे से या आरओ से अपना लोटा भरा, तांबे का पात्र भरा। हम शिवालय गए और हमने भोलेनाथ के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या ओम नमः शिवाय बोलते हुए जल समर्पित कर दिया। ये हुआ हमारा पहले प्रकार का जल। जी हाँ, अब दूसरे प्रकार का जल कौन सा होता है? जिधर से जल बह रहा है, जिधर माता शोक सुंदरी है, वो होती है हमारी उत्तर दिशा। तो हमें उसके पीछे की तरफ बैठना है या खड़े होकर, जो घर से हम तांबे का पात्र में जल भर कर ले गए हैं, कहने का सीधा सीधा तात्पर्य दक्षिण दिशा की ओर खड़े होकर जब हम भोलेनाथ पर जल समर्पित करते हैं तो यह जल आपके रोगों का निवारण करता है। आपको यह जल रोग मुक्ति का जल कहलाता है, ऐसा पूज्य गुरुदेव कहते हैं। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रकार के जल की ओर। मान्यता है कि जब हम इंसानों से आस न लगाकर परमात्मा से अपनी आस जोड़ देते हैं, तब हमें माता अशोक सुंदरी से जल चढ़ाना आरंभ करना है और धीरे धीरे संपूर्ण जल भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। यह जल हमारी कामना सिद्धि को पूर्ण करता है। और चौथे प्रकार का जल भगवान गणपति पर, कार्तिकेय जी पर, माता अशोक सुंदरी और माँ शिव शक्ति के हस्त कमल से होते हुए जब हम शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो यह हमारा चौथे प्रकार का जल कहलाता है। यदि हम इन 5 प्रकार में से किसी भी एक प्रकार को अपना लेते हैं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। और आखिरी 5वें प्रकार का जल, शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी होती है ना, जो एक कलश बंधा होता है जिसमें से एक बूंद बूंद करके जल टपक रहा होता है, जिसमें भगवान भोलेनाथ की 5 बेटियां होती हैं। तो हम जो जल घर से भरकर लेकर गए हैं तांबे के पात्र में, वह जल पहले हम जलाधारी में समर्पित करते हैं, थोड़ा सा जल बचाकर माता अशोक सुंदरी पर, और फिर थोड़ा सा जल बचाकर हम भोलेनाथ पर जब समर्पित करते हैं तो हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं ना, वो हमारा कार्य पूरी तरह से पूर्ण होता है। उसे कोई रोक नहीं सकता। पर हमें भोलेनाथ पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि विश्वास में ही परमात्मा बसता है। और जब हम परमात्मा पर अपनी संपूर्ण आस छोड़ देते हैं तो शिव शक्ति हमारी रक्षा के लिए आते ही हैं, क्योंकि हम उनके गण हैं, हम ही उनके भक्त हैं और हम ही उनके बच्चे हैं। पूरा प्रयास किया है कि आपको वीडियो भली प्रकार से समझ में आए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। श्री राधे, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में।